हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जा रहे हैं नोएडा के एक थीम पार्क पर जिसका नाम है वेद वन। तो अभी हम फ़िलहाल सेक्टर 51 एक्वा लाइन पर। तो आइए चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको ना थोड़ा भी घूमने का, पार्क देखने का शौक़ है या अपनी थोड़ी संस्कृति जानने की इच्छा है ना, तो वेद वन ज़रूर घूमने आइए। क्योंकि जो अपना वैदिक कल्चर है ना, इसको आप थोड़ा बारीकी से जान पाएंगे, वेदों के बारे में थोड़ा जान पाएंगे। तो इसलिए बहुत अच्छा पार्क है और ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, काफ़ी अच्छा है। तो आइए चलते हैं। और हाँ देखिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो ये नोएडा की एक्वा लाइन है ना, इसमें दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट कार्ड वर्क नहीं करता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे टिकट अलग से ही लेना होगा। तो अभी हम नोएडा की जो एक्वा लाइन है, इसके सेक्टर नंबर 101 का स्टेशन है। तो यहाँ से अभी 1 किलोमीटर है वेद वन। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं आपको वेद वन में। तो भाई अपन पहुंच गए हैं वेद वन। अभी दिखाता हूँ आपको, ये हमारे पीछे है इधर वेद वन। चलो आओ एंट्री करते हैं फिर सामने। तो यहाँ पे ना हम जैसे ही एंट्री करते हैं तो सामने आप देखिए कितना प्यारा सा, मतलब ये एक डिज़ाइन बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। और देखिए आपको मैं एक झलक दिखा देता हूँ पार्क की, कि जैसे ये फुट ट्रैक है और ये सामने अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ये वेदों के बारे में ये बोर्ड बना हुआ है। तो इसमें जो है हमारे जो वेद हैं, हमारे जो 4 वेद हैं, इनमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और उनमें क्या क्या है, कि जैसे कि सबसे पहला है ऋग्वेद है। तो इसमें मंत्र हैं 10,462 मंत्र हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। उसके बाद जैसे आप देख रहे हो यजुर्वेद है, तो इसी के बारे में नीचे लिखा है कि इसमें यज्ञ कर्म की जो है प्रधानता है। सामवेद है, तो सामवेद में क्या है, संगीत के बारे में है। और अंत पे आता है अथर्ववेद, चौथे नंबर का। इसमें क्या है, गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, कृषि, इन सभी के बारे में है। तो यहाँ पे देखिए सब डिटेल में लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप जानकारी ले सकते हो। और ये जो है यहाँ का पूरा नक्शा है कि पार्क में कहाँ पर क्या चीज़ है। तो यहाँ पे 2 ट्रैक दिए हुए हैं, जिसमें एक जो है साइकिल ट्रैक है ये, और दूसरा जो है वो जॉगिंग का ट्रैक है। तो ये मतलब पूरे पार्क में है ये जो दोनों ट्रैक हैं, पार्क के चारों तरफ घूम के और वापस ये इधर सामने जो आपके दिख रहे होंगे, वहाँ पे ये पॉइंट पे वापस आके मिल जाते हैं। तो ये है ऋषि अगस्त्य। अगस्त्य ऋषि को भी जो है सप्त ऋषियों में से एक ऋषि माना जाता है। और ये वशिष्ठ जी के जो है ये बड़े भाई थे। इन्होंने जो है ऋषियों का उद्धार किया है और ऋषियों के लिए उन्होंने समुद्र तक पी लिया था, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू लिखी हुई है, आप सामने दिख रहे हो बोर्ड पर। तो ये हमारे पुराणों में ही देखने को मिल जाती है। तो आगे और देखते हैं, हम सप्तऋषियों के बारे में और भी जानेंगे। तो अभी हमने ये पीछे जो गार्ड साहब बैठे हैं, इनसे पूछा है कि यहाँ पे जो लाइटिंग का शो है, लेजर शो है, वो किस टाइम से होता है। तो इन्होंने बताया कि वो शाम के 6:30 बजे यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तब इसके लिए भी टाइम है। तो आइए इतने घूम लेते हैं हम सब पार्क। पार्क तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, चंदन। तो देखिए ये सामने है सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत के बारे में बताया गया है यहाँ पे, जो हमारे पुराणों में है, जो सूर्य हमारा
सिद्धांत रहा है वो भारतीय खगोल शास्त्र का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए पूरा जो पार्क है वो हमारी भारतीय संस्कृति जो रही है, जो वैदिक संस्कृति रही है, वैदिक कल्चर रहा है ना हमारा, इसी पर आधारित है। इस पार्क में सभी जगह जो हमारे सप्तऋषि रहे हैं वो किस किस चीज़ में माहिर थे, मतलब सब किसी का एक अपना एक क्षेत्र था उनका जिसमें वो निपुण थे, तो उसी बारे में ये पार्क की थीम है। तो काफ़ी बढ़िया लगा हमें यहाँ के, काफ़ी अच्छा है। देखते हैं और अभी क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। और ये इस साइड में यहाँ पे पार्किंग है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है पार्किंग भी, काफ़ी स्पेस है। स्लिप मारियो इधर को, इधर को स्लिप मार बढ़िया करके। तो यहाँ पर ना मैंने जैसा आपको बताया है कि जो इस पार्क की मेन थीम है वो है सप्तऋषि। तो देखिए जो हमारे 7 ऋषि हैं, सप्तऋषि हैं, उनमें आते हैं कश्यप है, अत्रि है, भारद्वाज हैं, विश्वामित्र हैं, गौतम हैं, जमदग्नि हैं और वशिष्ठ हैं। तो ये 7 ऋषि जो हैं इन्हीं के बारे में जो है पूरे पार्क की थीम है, और उन्हीं के बारे में जगह जगह पर जो है लिखा हुआ है बोर्डों पर। और इन 7 ऋषियों के द्वारा जो है जो भी काम किए गए हैं उन सभी का उल्लेख हमें यहाँ पे कि ये किन किन विद्याओं में निपुण थे और इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए जैसे ये सामने है, ये है दान का शाइन है। तो यहाँ पे ना ये होता है कि दान हमें किस तरह से करना चाहिए, किस भावना से करना चाहिए और किस तरह से। तो यहाँ पे ये बोर्ड पे लिखा हुआ है जो दान का हमारा महत्व है और किस तरह से दान करना चाहिए। यहाँ पे ना बताने के लिए तो आपको बहुत कुछ है कि जो हमारे सप्तऋषि रहे हैं उनमें उन्होंने क्या क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको अब एक एक करके बता देता हूँ। जो हमारे कश्यप थे, ऋषि थे, उनकी 17 पत्नियाँ थीं, उनमें एक अदिति थी और एक दीति थी। तो अदिति ने जो है सभी देवताओं को जन्म दिया था, और जो दीति थी उन्होंने दैत्यों को। और जो और भी पत्नियाँ हैं, तो संसार में जो भी और जीव हैं तो उनकी उत्पत्ति उनकी पत्नियों ने की थी, मतलब या फिर उनसे हुई थी। सेकंड नंबर पे आते हैं, ये सामने आप देख सकते हो, ये है अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि जो थे वो त्रेता युग में जो राम, लक्ष्मण और सीता जो है वनवास के समय जो है अत्रि ऋषि के आश्रम में ही रुके थे। इनकी पत्नी का नाम था अनुसुईया। तो भगवान श्री कृष्ण भी जो है वो अत्रि ऋषि के ही वंशज थे। और जो अत्रि ऋषि थे तो इन्होंने जो है राम को दिव्यास्त्र दिए थे, और कभी ना समाप्त होने वाले बाण वो इन्हीं के द्वारा जो है राम जी को दिए गए थे। तो इन्होंने जो है आयुर्वेद, जो अपना आयुर्वेद है उसमें काफ़ी योगदान रहा है इनका। और अभी जो सामने आप देख रहे हो ये कामधेनु गाय है। ये पत्थर सा जो अभी बना हुआ आप देख रहे थे, ये मुझे भी समझ में नहीं आया था पहले, फिर हमने बोर्ड पर और ठीक से जब देखा ना, आप देख सकते हो सामने जो गाय के सींग से दिए हुए हैं, तो एक कामधेनु गाय है ये। तो अगले जो ऋषि हैं वो हैं जमदाग्नि। जमदाग्नि की जो पत्नी थी उनका नाम था रेणुका, और पुत्र थे उनके परशुराम। तो एक बार जो है जो जमदाग्नि ऋषि थे उन्होंने परशुराम को आज्ञा दी थी कि रेणुका का सिर काटने के लिए। तो जो है परशुराम जी ने उनका सर काट दिया था। तो इस चीज़ से जो हमारे ऋषि थे वो बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने जो है परशुराम से कहा कि कोई वर मांग लो। तो उन्होंने वर के रूप में फिर से अपनी माता का जीवन मांग लिया था। तो इससे जो है जमदाग्नि ऋषि जो थे उन्होंने अपने तप के बल से जो है अपनी पत्नी रेणुका को फिर से जीवित कर दिया था। तो देखिए सामने जो ये दीवार सी है जो एंगल से बनी हुई है, लोहे के एंगल से, तो इस पे लिखा हुआ है अमृत, और साइड में अभी देखिए ये लिखा हुआ है मंथन। तो देखिए जो समुद्र मंथन हुआ था तो उसी में जो कुछ भी निकला था वो वहाँ पे सब चीज़ें इन्होंने ये इस वॉल पे दिखा रखी हैं। तो काफ़ी अच्छी थीम लगी मुझे इस पार्क की। तो जैसे जैसे शाम का समय होता जा रहा है तो लाइटें जो है ऑन कर दी गई हैं, बट अभी जो मेन लेज़र लाइट शो है उसके लिए भी टाइम है थोड़ा सा, बाकी लाइटें ऑन कर दी गई हैं। पार्क से बाहर देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे एक मंदिर है,
बट पार्क के बाहर ये मंदिर काफ़ी सुंदर मंदिर है। तो अगले जो ऋषि हैं हमारे वो हैं भारद्वाज ऋषि। तो भारद्वाज ऋषि जो थे इनके पुत्र थे द्रोणाचार्य, और इन्होंने जो है शस्त्र विद्या, अर्थशास्त्र, भारद्वाज संहिता, स्मृति संहिता, विमान शास्त्र, तो ऐसे ही इन्होंने कई विद्याओं में ये निपुण थे और आयुर्वेद सहित इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी। तो अब जो ऋषि हैं वो हैं गुरु वशिष्ठ। तो इन्होंने जो है, ये जो वशिष्ठ गुरु थे या ऋषि कह सकते हो आप, तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन्हें जो है शिक्षा प्रदान जो है गुरु वशिष्ठ ने ही की थी। इंतज़ार करते करते काफ़ी टाइम हो गया, बट अभी तक लेज़र लाइट शुरू नहीं हुई। पूरा पार्क घूम लिया 2 बार। और ये ऋषि हैं ऋषि गौतम। गौतम ऋषि जो थे, इनकी पत्नी का नाम था अहिल्या। तो इन्होंने क्या किया था कि जो इनकी पत्नी थी ना, उन्हें श्राप दे दिया था और वो पत्थर की बन गई थी। तो त्रेता युग में जो है भगवान श्री राम ने, आपने देखा होगा जब वो वनवास में थे, तो भगवान राम की कृपा से जो है अहिल्या ने पुनः अपना जो है रूप प्राप्त किया था। और ये जो है गौतम ऋषि के जो 4 स्तंभ है ये बने हुए हैं। अब ये सामने आप सीढ़ियाँ देख रहे होगे, ये सीढ़ियाँ ले जाती है हमें गायत्री मंत्र की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा आगे चल के एक गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, वो पूरा गोले पे लिखा हुआ है गायत्री मंत्र। तो वो गायत्री मंत्र दिखाऊंगा मैं अभी आपको, आप देखोगे कि पूरा एक इन्होंने राउंड सा गोला बना हुआ है और उस पर जो है छपा हुआ है गायत्री मंत्र। तो देखिए जो गायत्री मंत्र है ना, वो एक ऋषि रह गए अभी अपने विश्वामित्र। तो इन्होंने जो है गायत्री मंत्र की जो है रचना की थी। और गायत्री मंत्र जो है हमारा सूर्य को समर्पित है। और विश्वामित्र जो है भाई एक बहुत बड़े तपस्वी थे, और आपने सुना होगा नाम मेनका। मेनका ने जो है इनकी तपस्या भंग की थी। और ये जो है भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को जो है अपने आश्रम ले जाते थे, और वहाँ पे वो इनके यज्ञ वगैरह की रक्षा करते थे और ये इन्हें दीक्षा देते थे। तो देखिए शाम के बज गए हैं 6:30, और ये अब लेज़र लाइट जो है स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेज़र लाइट जैसे ही स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो साइन बना हुआ आता है वो आता है ओम का बना हुआ। चलो अब मैं पार्क की टाइमिंग आपको बता देता हूँ एक बार। पार्क सुबह के 9 बजे खुल के रात के 9 बजे तक खुला रहता है, और जो लेज़र लाइट की टाइमिंग है वो है शाम को 6:30 बजे स्टार्ट हो जाता है। और ये लगभग आधा से 1 घंटे का लेज़र शो है जो चलता रहता है कंटिन्यू। और देखिए यहाँ का कोई भी टिकट प्राइस नहीं है, यहाँ पे एंट्री बिल्कुल फ्री है, पार्किंग फ्री है बिल्कुल यहाँ पे। चलिए आइए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पहुँचोगे कैसे। तो सीधा सा चले आइए आप नोएडा मेट्रो की ब्लू लाइन पर और उतर जाइए वहाँ के सेक्टर नंबर 51 पर। वहाँ से उतर के आप चेंज करिए एक्वा लाइन के लिए, और एक्वा लाइन का जो स्टेशन है 51 वो मेट्रो स्टेशन जो ब्लू वाला DMRC का उससे अलग है, क्योंकि वो नोएडा मेट्रो के अंदर अलग आता है। तो वहाँ से आप टिकट लीजिएगा सेक्टर नंबर 101 का, और सेक्टर 101 पे आके उतर जाइए।
और वहाँ से सीधा सा एक ऑटो कीजिए, वो 10 या 20 रुपये लेगा, वो आपको उतार देगा सीधा आके वेद 1 पर। और देखिए अब आप यहाँ पे एंजॉय कर दिए, जो लेज़र लाइट शो है वो अब बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। अब आप इसको आराम से सुनिए, इसमें पीछे साउंड और म्यूज़िक दोनों चीज़ चलती रहेंगी और वो पीछे थोड़ा अपने वेदों के बारे में जानकारी भी देते रहेंगे, वो आप ध्यान से सुनिए। मिलते हैं आपको लेज़र लाइट शो के लास्ट में। यहाँ पधारे समस्त आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है। भारत में आदिकाल की विलुप्त अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुई। तत्व ज्ञान की दृष्टि से वेद एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार छोटी परंपरा से वेद अक्षर बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विकृति पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट्य उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, अगस्त्य, ये ऐसे वेद तो दोस्तों, आप भी अगर ऐसे कल्चरल मतलब वैदिक सभ्यता में थोड़ा सा भी अपना विश्वास रखते हो, वैसे रखना चाहिए आप सभी को। अगर आप भारतीय संस्कृति से जुड़े हो तो आपको एक बार यहाँ आके ज़रूर देखना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा पार्क बना हुआ है
जो आपको हमारे जो सप्तऋषि रहे हैं तो उनके बारे में यहाँ पे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और लेजर शो में सिर्फ उन्हीं के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने क्या क्या किया था, कि आज का साइंस जो है हमारा, हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। डिटेल में तो नहीं बता सकता, बट आपको वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना। तो वीडियो देखने के बाद कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द आपको एक फिर नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।